नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है परिमाणात्मक और गुणात्मक पद्धतियाँ, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स, जो कि बीए सेकेंड ईयर का के सिलेबस का भाग है। समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान की अनेक पद्धतियाँ हैं। समय समय पर वैज्ञानिकों ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज, संस्कृति, उनके विभिन्न प्रकरणों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान की विधियों का निर्माण किया। ये विधियां अनुसंधान की समस्या की प्रकृति, उपलब्ध समय, धन और श्रम के आधार पर चुनी जाती हैं। यानी अनुसंधानकर्ता जब विधियों का चयन करता है तो अनुसंधान की समस्या की प्रकृति के बारे में, समय, धन एवं श्रम को ध्यान में रखकर विधियों का चयन करता है। पद्धति के चयन में शोधकर्ता अनुसंधान के उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखता है। E.W. बर्गेस ने अपने एक लेख रिसर्च मेथड्स इन सोशियोलॉजी में अनुसंधान की विधियों की दो आधारभूत विधियां, सांख्यिकीय और व्यक्ति अध्ययन बताई हैं। इन प्रकारों से आपका तात्पर्य संख्यात्मक यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक अनुसंधान की विधियों से है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिमाणात्मक अनुसंधान की विधियाँ, मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। परिमाणात्मक अनुसंधान की परिभाषा और अर्थ के बारे में पढ़ते हैं हम। किसी भी समाजशास्त्रीय अनुसंधान में पूर्ण रूप से कोई भी अनुसंधान की विधि शुद्ध रूप में ना तो परिमाणात्मक होती है और ना ही गुणात्मक होती है। जिस अनुसंधान की विधि में अध्ययन की इकाइयों की गणना पर अधिक जोर दिया जाता है एवं सामग्री के विश्लेषण में परिमाणात्मक चर, आय, आयु और परिवार के आकार, जनसंख्या के आकार के आधार पर सामग्री का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है, उसे परिमाणात्मक अध्ययन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस अनुसंधान की विधि में अध्ययन की इकाइयों की गणना पर जोर दिया जाता है उसे परिमाणात्मक अध्ययन कहते हैं। परिमाणात्मक अनुसंधान विधि पर आधारित शुद्धतम अध्ययन का उदाहरण जनगणना यानी जनसंख्या का अध्ययन है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सर्वेक्षण, जिनमें समाज के विभिन्न पक्षों के गणना के आधार पर जो अध्ययन किए जाते हैं, वे इसके अंतर्गत आते हैं। परिमाणात्मक शोध विधि के उपयोग का पहला उद्देश्य घटना की या समस्या की संख्यात्मक रूप से नापतोल करना है। परिमाणात्मक अनुसंधान विधि में आंकड़े एकत्र करने के बाद उनका वर्गीकरण और सारणीयन किया जाता है। एकत्र तथ्य एवं आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या विभिन्न सांख्यिकीय विधियों जैसे प्रतिशत, सांख्यिकीय माध्य, विचलन, केंद्रीय प्रवृत्ति और विक्षेपण के माप, सहसंबंध आदि का उपयोग किया जाता है। परिमाणात्मक अनुसंधान की विधियां वस्तुनिष्ठ होती हैं, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती हैं। परिमाणात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। अब हम परिमाणात्मक अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। परिमाणात्मक अनुसंधान में घटना से संबंधित इकाइयों की गणना की जाती है। यानी जब शोधकर्ता को परिमाणात्मक अनुसंधान करना है तो उसमें घटना से संबंधित इकाइयों की या आंकड़ों की गणना पर विशेष जोर दिया जाता है। इस विधि में घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण संख्यात्मक होता है। परिमाणात्मक अनुसंधान में चरों में संख्यात्मक इकाइयों की श्रृंखलाएं होती हैं। परिमाणात्मक चर एक दूसरे से मात्रात्मक भिन्नता रखते हैं और उनमें गुणात्मक समानता होती है, जैसे आयु, आय, परिवार का आकार आदि। परिमाणात्मक अनुसंधान ऐतिहासिक अध्ययन होते हैं। इस विधि के द्वारा सामान्यतः स्थैतिक अध्ययन किए जाते हैं, जैसे किसी समय बिंदु पर इकाइयों की गणना करना। परिमाणात्मक अनुसंधान के अध्ययन वृहद स्तरीय होते हैं। इनके अध्ययन का क्षेत्र बड़ा होता है।
यह अनेक इकाइयों के गुण प्रभाव के संबंधों पर आधारित होते हैं, जो अनेक इकाइयों के योग पर बल देता है। परिमाणात्मक अनुसंधान इकाइयों की संख्या, मात्रा एवं सांख्यिकीय गुणों पर जोर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिमाणात्मक अनुसंधान विधि में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं एवं संख्या, मात्रा एवं सांख्यिकीय गुणों पर जोर दिया जाता है, यानी गणना पर, आंकड़ों की गणना पर जोर दिया जाता है। परिमाणात्मक अनुसंधान के अध्ययन का क्षेत्र बृहद स्तरीय होता है, इसीलिए यह घटना से संबंधित सिद्धांत निर्माण तथा सामान्यीकरण करने में सक्षम होते हैं। परिमाणात्मक अनुसंधान की अब कुछ सीमाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। विशाल क्षेत्र। जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होता है और इकाइयों की अधिकता होती है तो प्रत्येक इकाई से संपर्क करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए परिमाणात्मक शोध विधि अत्यंत छोटे क्षेत्र के लिए उपयोगी होती है। दूसरा हमारा सीमा है, या परिमाणात्मक अनुसंधान विधि की दूसरी सीमा है नवीन अध्ययन के लिए अनुपयोगी। यह शोध विधि नवीनतम अध्ययनों के लिए उपयोगी नहीं है। परिमाणात्मक शोध विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब गुणात्मक शोध विधियों के द्वारा मौलिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, अधिक खर्चीली होती है, गतिशील अध्ययन असंभव होते हैं। यानी परिमाणात्मक शोध की सबसे बड़ी सीमा है कि यह गतिशील अध्ययन जैसे सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन नहीं कर सकती है। लघु स्तरीय सामान्यीकरण असंभव होता है। परिमाणात्मक अनुसंधान के द्वारा स्थापित सामान्यीकरण बृहद स्तरीय होते हैं। कोहेन के अनुसार बृहद स्तरीय सामान्यीकरण समाज के लघु स्तर पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, जो इन शोध विधियों की एक कमी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अनुपयुक्त होती है। परिमाणात्मक शोध विधियां गुणात्मक एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। परिमाणात्मक अध्ययनों में चयनित चरों की प्रकृति संख्यात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक अनुसंधान की विधियों के बारे में। गुणात्मक अनुसंधान की विधियों का समाजशास्त्र में विशेष स्थान है। इन विधियों के द्वारा समाज में या समाज से संबंधित उन विषयों, प्रकरणों और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो लघु स्तरीय होती हैं। नवीनतम अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित प्रारंभिक एवं मौलिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम गुणात्मक शोध विधियों का ही सहारा लिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुणात्मक अनुसंधान की विधियों का समाजशास्त्र में बहुत बड़ा यानी विशेष स्थान है। समाज से संबंधित विषय, समस्या, घटना, प्रकरण का अध्ययन इनके द्वारा किया जाता है। और नवीन अध्ययन के लिए जब हमारा अनुसंधान नवीन हो या प्रारंभिक एवं मौलिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो गुणात्मक शोध विधियों का उपयोग किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान विधि की परिभाषाएं एवं अर्थ। गुणात्मक शोध विधियां उन तथ्यों से संबंधित होती हैं जो संख्यात्मक रूप से नहीं होते हैं। इसकी शोध सामग्री, अवलोकन, साक्षात्कार या वह लिखित सामग्री जो वर्णनात्मक होती है से संबंधित होती हैं। गुणात्मक शोध विधियां व्यक्ति प्रधान होती हैं, जिनमें अध्ययन गहन एवं पूर्णता प्रदान किए हुए होते हैं। यानी गुणात्मक शोध विधियां व्यक्ति प्रधान होती हैं और इसके अध्ययन पूर्ण होते हैं और गहन होते हैं। सार रूप में गुणात्मक अनुसंधान विधि सामाजिक घटना का कालक्रमिक गुण प्रधान एवं पूर्णता का अध्ययन करने वाली प्रणाली है। इनको सविस्तार समझने के लिए इनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे।
गुणात्मक अनुसंधान विधि की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। पीवी यंग और बर्गेस ने गुणात्मक अनुसंधान विधियों की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहली विशेषता है, गुणात्मक अनुसंधान विधि में इकाई का अध्ययन या इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है, अर्थात इकाई से संबंधित विभिन्न पक्षों के गुणात्मक दृष्टिकोण से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। शोध का क्षेत्र और विषय सामग्री का इकाई का गहन अध्ययन करना होता है। यानी गुणात्मक अनुसंधान विधि में इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है। दूसरा है, गुणात्मक शोध में सामाजिक प्रक्रिया, कारकों की जटिलता, उनके पारस्परिक संबंधों के क्रम का अध्ययन किया जाता है। इसमें विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन भी किया जाता है। नेक्स्ट है, गुणात्मक अनुसंधान मानव व्यवहार का अध्ययन विस्तृत परिप्रेक्ष्य में करता है, जिसमें वैयक्तिक अध्ययन का आधार होते हैं। गुणात्मक अनुसंधान के चर 2 या 2 से अधिक वर्गों में होते हैं, जैसे लिंग भेद, प्रजाति भेद, धर्म आदि। गुणात्मक अनुसंधान के अध्ययन लघु स्तरीय होते हैं। इनके अध्ययन का क्षेत्र छोटा होता है, जो कुछ इकाइयों के गहन अध्ययन से संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गुणात्मक अनुसंधान के अध्ययन जो होते हैं वह लघु स्तरीय प्रकार के होते हैं और गहन होते हैं। गुणात्मक अनुसंधान विधि गुण प्रधान अध्ययन है। गुणात्मक अनुसंधान विधि के द्वारा घटना से संबंधित सिद्धांत निर्माण या सामान्यीकरण करना संभव नहीं है, क्योंकि यह लघु स्तरीय होते हैं। इसलिए इसके निष्कर्ष वृहद स्तरीय सामान्यीकरण नहीं हो सकते हैं। गुणात्मक अनुसंधान विधि के द्वारा कहने का तात्पर्य है कि गुणात्मक अनुसंधान विधि से संबंधित सिद्धांत जो निर्माण या सामान्यीकरण संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि यह लघु स्तरीय होते हैं। इसलिए इसके निष्कर्ष वृहद स्तरीय सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। गुणात्मक अनुसंधान की विशेषताएं एवं महत्व। गुणात्मक अनुसंधान विधि की समाजशास्त्र के अनुसंधान में अनेक उपयोगिताएं हैं। सबसे पहली उपयोगिता है अति गहन अध्ययन। बर्गेस ने गुणात्मक शोध पद्धति के एक प्रकार वैयक्तिक अध्ययन को सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र यानी सोशल माइक्रोस्कोप बताया है, जिससे आपका तात्पर्य है कि यह विधि सामाजिक समस्या का अत्यंत गहन अध्ययन करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुणात्मक अनुसंधान में अति गहन अध्ययन किया जाता है। प्राक कल्पनाओं का स्रोत। यह विधि इकाइयों का सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन करती है और जो निष्कर्ष निकालती है उन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्राक कल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और बाद में ये प्राक कल्पनाएं अध्ययन को दिशा प्रदान करती हैं। प्रपत्रों का स्रोत। अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, पथ प्रदर्शिका आदि प्रपत्र कहलाते हैं। इनके निर्माण में गुणात्मक अनुसंधान विधि अनेक प्रकार से सहायक होती है। गुणात्मक अनुसंधान अध्ययन क्षेत्र से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें, रुचियां, मनोवृत्तियां आदि की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट हमारी उपयोगिता महत्व है मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक। गुणात्मक अनुसंधान विधि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सर्वाधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, क्योंकि व्यक्ति की अधिकांश क्रियाएं एवं व्यवहार उनकी मानसिक दशाओं के परिणाम होते हैं और इतने सूक्ष्म एवं जटिल प्रकृति के होते हैं, जिनका अध्ययन मात्र गुणात्मक शोध विधियों से ही संभव होता है। प्रारंभिक अध्ययन में सहायक होती हैं, सामग्री की संपूर्णता होती है, अनुसंधानकर्ता के ज्ञान का भी विस्तार करती हैं। अब है गुणात्मक अनुसंधान विधि की कुछ आलोचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे हम।
अत्यधिक सीमित अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। गुणात्मक शोध की सबसे बड़ी कमी यही है कि यह विधि बहुत छोटी सी इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। चयनित इकाइयां संपूर्ण समग्र या संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं और इसीलिए सूचनाएं अपूर्ण एवं अव्यवहारिक भी हो जाती हैं। नेक्स्ट है अवैज्ञानिक विधि। परिमाणात्मक शोधकर्ता इस गुणात्मक शोध विधि को अवैज्ञानिक विधि कहते हैं। आलोचकों का कहना है कि गुणात्मक शोध में इकाइयों के चयन और सूचना संकलन करने पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है और ना ही निश्चित चरणों और प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। कभी कभी इस विधि द्वारा एकत्र तथ्य व्यक्तिपरक और पक्षपातपूर्ण भी होते हैं। इस विधि में के निष्कर्षों में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है पक्षपात की संभावना। गुणात्मक शोध विधि में शोधकर्ता इकाई से संबंधित उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो संभवतः उसके जीवन में घटित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक का व्यक्तिगत पक्षपात अध्ययन में आने की संभावना रहती है। इस शोध विधि में वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। परिमाणात्मक या प्रामाणिकता का अभाव। गुणात्मक अनुसंधान विधि में प्रामाणिकता का यानी लैक ऑफ वैलिडिटी यानी प्रामाणिकता की कमी पाई जाती है। गुणात्मक शोध विधि में जिन तथ्यों का संकलन किया जाता है उनकी बाद में सत्यापन की जांच करना संभव नहीं होता है। शोधकर्ता एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित सूचना एकत्र करता है। आवश्यक नहीं है कि वैसी घटना कहीं और घटी हो। अत्यधिक खर्चीली विधि। गुणात्मक शोध विधि में अधिक समय, धन और श्रम की आवश्यकता होती है। इस विधि का सभी प्रकार से अत्यधिक खर्चीला एवं समय साध्य होना इस विधि का सबसे बड़ा दोष है। उम्मीद है आपको आज गुणात्मक और परिमाणात्मक अनुसंधान पद्धतियों का जो टॉपिक पढ़ाया गया है वह समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी या कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।